हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो ये न्यूज़ हैं और इन्फॉर्मेशन जैसे कि पहले से चलते आ रहे हैं इसी प्रकार से आज 13/04/2024 को ये वीडियो शूट की गई है, जिसके मतलब 13/04/2024 तक की न्यूज़ कवर की जाएंगी आज की एक दिन की। तो जो हमारी पहली न्यूज़ आ रही है वो एक कंट्री से आ रही है, और जो आप जानते भी हों, जो सियरा लियोन कंट्री है एक, जो साउथ साउथ बोल रहा सॉरी मैं अफ्रीका के अंदर पड़ती है। और जो सियरा लियोन कंट्री जो है उसको हम फुटबॉल कंट्री बोलते हैं, क्योंकि जो उसका शेप है, जो उसकी बाउंड्री है, वो लगभग इस प्रकार से है। इस तरफ उसके गिनिया है और इस तरफ उसके लीबिया कंट्री है। तो हालांकि थोड़े फुटबॉल शेप से हैं, इस प्रकार से वो कुछ कंट्री हैं। ये आपका सी हो गया। तो इससे न्यूज़ क्या आई है, इसको सुनना और इसको समझना ज़रूरी है। इसके अंदर क्या है कि हाल ही में इसके अंदर एक जोम्बी का कल्चर चला हुआ है। कल्चर तो क्या बोलेंगे, थोड़ा गलत इम्पैक्ट बोलेंगे उसको कि ये जोम्बी वगैरह क्या है। तो जोम्बी ड्रग है। तो ये क्या कहना है कि जो सियरा लियोन है ना, वहाँ की जो यूथ है, वहाँ का जो यूथ है, यानी कि अब यूथ ये मानिए कि लगभग जो 20 से 22 25 और 20 से भी छोटी उम्र के बच्चे हैं या लोग हैं, वो इस ड्रग के आदी हो गए हैं, इस पर्टिकुलर ड्रग के आदी हो गए हैं। तो इस ड्रग के आदी होने के कारण वो क्या कर रहे हैं कि जो कब्र होती हैं, इन कब्र से खोदकर बोन हड्डी निकाल रहे हैं। किसकी? ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस की हड्डी निकाल रहे हैं। तो आप पूछोगे कि भाई ह्यूमन की हड्डी क्यों निकाल रही है? इसके ऊपर ना सियरा लियोन ने बैन भी लगा दिया। गवर्नमेंट ने, सियरा लियोन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि भाई आप किसी भी कब्र को नहीं खोद दोगे। और मतलब उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव किए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाई हैं, अलग अलग उन्होंने प्रोजेक्ट चला दिए हैं कि भाई किसी प्रकार से यूथ को कंट्रोल किया जाए, ये ड्रग एडिक्ट ना हो, या फिर इनका ड्रग से मुक्ति दिलाई जाए, इनको ड्रग से छुटकारा दिलाया जाए। तो इस प्रकार से बहुत सी सीरियल उनके अंदर चल रही हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछें तो वही पूछेंगे कि भाई सीरो लियोन हाल ही में न्यूज़ के अंदर था, तो किस वजह से था? तो आप उनको बता पाएंगे कि एक ज़ॉम्बी ड्रग के नाम से था। वो किससे बनती है? देखो, ये बोन चोरी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ह्यूमन बोन है प्लस एक केमिकल होता है, केमिकल का नाम है फेंटिनाइलिन। तो ये जो फेंटिनाइलिन केमिकल है, ये ई है सॉरी, जो फेंटिनाइल केमिकल है उसको और ह्यूमन बोन को मिला देते हैं तो कुछ प्रपोर्शन रेशियो में, वो तो पता नहीं एग्जैक्ट वो ड्रग कैसे होती है। तो उसको लेने से ये ज़ॉम्बी ड्रग इसको बोला गया है। इसके अंदर क्या होता है कि इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है, और वो अलग ही लेवल पर या कहीं कि वो दुनिया से बिछड़ जाता है। उसको दुनियादारी से या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बहुत ही ख़राब इफेक्ट डालती है। इससे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ी मोड़ी नहीं, 4000 गुना परसेंट इंक्रीज़ हो गई। एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आप देखिए कि 1-2% नहीं, 4000%। यानी कि ये मानिए कि अगर कल कोई एक बंदा ड्रग कर रहा था तो आज वो उसका रेशियो 4000। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ है कि जो साइड की मैंने आपको बताया गिनिया और लीबिया कंट्री है, तो उनके अंदर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भारी देखा जा रहा है। तो इसके ये देखा गया भाई ये बढ़ी क्यों। तो एक चीज़ और देखी गई कि जो इनके हॉस्पिटल हैं, जो टोटल हॉस्पिटल हैं, उनमें 63% जो केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी ड्रग की वजह से आ रहे हैं। ये ड्रग एडिक्टर बीमार हो गए या ड्रग लेने से इनके कुछ नुकसान हो गया या जो भी इनके हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं, तो उससे सारे सारे हॉस्पिटल भर चुके हैं और बेड भी नहीं बचे हैं। 63% केस तो सिर्फ और सिर्फ इनके आ रहे हैं। तो ये हुआ क्यों कि यहाँ पे लगातार हमने एक चीज़ देखी है, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप ये अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। हाल ही में देखा जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट से ये चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ड्रग बढ़ जाए। अभी आप कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? देखो, एक इंसान खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है। दूसरा, उसके पास खुद का फाइनेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, तो चीज़ें खरीद के बाय कर सके। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो दब गया है। तो उसके दबने की वजह से, उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, तो उसको कुछ चाहिए जिससे वो उनको दूर कर पाए। तो वो इससे
इस चीज़ से इफ़ेक्ट होने के कारण वो ड्रग्स की ओर चल पड़ता है। सबसे बड़ा कारण है ड्रग्स की ओर चल पड़ता है। तो इससे बहुत बारी इफ़ेक्ट देखा गया है। तो पहली न्यूज़ हमारी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि हाल ही में खबरों में ज़ॉम्बी ड्रग का नाम लिया गया है, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो आप याद रखिए वो अफ्रीका की कंट्री है सीरा लियोन। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है भाई अपनी ADB से। तो ADB क्या है, नए प्रोजेक्ट है। मतलब ADB एक, आप ये मानिए कि एक बैंक टाइप है, एक एसोसिएशन है। तो किसकी एसोसिएशन है, एशियन डेवलपमेंट, और B से बैंक। तो एक बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसने एक रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया कि इंडिया की जो GDP है ना वो मैक्सिमम 7% तक ग्रोथ करेगी, इससे ऊपर अब वो ग्रोथ नहीं शो कर पाएगी। तो ये इनका कहना है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई 7% GDP ग्रो करेगी, कम करेगी। देखो ये रिपोर्ट और जो ये परसेंटेज मैं आपको बताता हूँ, तो ये कभी भी आपसे कोई भी टॉपिक नहीं पूछेगा। कभी भी आपसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को बोल रहा, कोई भी आपसे एग्ज़ाम कभी नहीं पूछेगा। वो पूछेंगे तो आपसे ADB का। तो ADB क्या है कि ये एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो आप इसके अंदर पूछोगे कि भाई इसके अंदर क्या एशियन कंट्री, नहीं, इसके अंदर एशिया की तो कंट्री हैं, इसके साथ बाहर की भी कंट्रियां हैं, जैसे कि US, UK, ये अदर कंट्रीज़ भी इसके अंदर आती हैं। तो ये है क्या, तो इसके ये बता देता हूँ भाई, ये एक बस प्रोजेक्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर, यदि आपसे कोई पूछे तो भाई ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी आपको बताएंगे कि भाई ADB का हेडक्वार्टर आपके फिलीपींस के अंदर है। आपको पता है फिलीपींस एक कंट्री है और उस कंट्री के अंदर इनका हेडक्वार्टर। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का नाम पूछेंगे और पर्टिकुलर भी अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए कि भाई फिलीपींस के अंदर भी कहाँ है, तो फिलीपींस के अंदर भी एक मनलिना नाम की जगह है। मलिना नाम की जो जगह है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो आप ये देख लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कैसे क्या काम करती है। इसके अंदर इतना ही बहुत है और मेरे को लगता है इससे ज़्यादा कोई और रिलेवेंट टॉपिक्स भी नहीं होंगे, इससे ज़्यादा तो यही है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ ख़त्म करते हैं। अगर इसकी ये पूछे स्थापना कब हुई थी, तो 1966 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो आज की ये न्यूज़ यहीं पूरी होती है। सॉरी, आज की बोल रहा, सेकंड न्यूज़ यहीं हमारी पूरी होती है। न्यूज़ तो आज कम भी हैं वैसे भी, पर जो भी हैं उनको सबको हम कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी, आ रही है भाई आग से, फायर से। तो फायर से क्या न्यूज़ है, हाल ही में क्या हुआ कि जो केरला है आपका, तो केरला के अंदर एक सेंचुरी है, आपको पता है सेंचुरी, तो सेंचुरी नाम है वे शायद वेनेडा या समथिंग करके, या वेलेनाडा समथिंग करके कोई सेंचुरी है केरला के अंदर। आप ये देख लीजिए, ये सेंचुरी केरला के अंदर है। तो इसके अंदर आग लग गई और आग लगने से लगभग 100 हेक्टेयर एरिया जल गया। इसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। ये मानिए कि आग सुबह 9 बजे लगी थी, तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे जाकर लगभग आग कंट्रोल कर पाए, जिससे 100 हेक्टेयर बहुत बड़ा एरिया भाई, इसमें पूरे वो जंगल जल गया। और अब ये देखा जा रहा है कि भाई वो जंगल में आग लगी, वो नेचुरल फायर थी या मैन मेड फायर थी या कैसे जो फायर थी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन चलती हैं। और आपको पता है इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कैसी चलती हैं। तो ये न्यूज़ आ रही थी। तो आपसे अगर कोई पूछे तो यही पूछ सकता है कि भाई हाल ही में किस सेंचुरी के अंदर फायर देखी गई। तो फायर आपको वानडा वेलेनाडा है, जो भी है सेंचुरी, आप इसको अगर गूगल कर लीजिएगा। ये हमको इतना देता हूँ, ये जो नीलगिरी हिल्स हैं, तो आपको शायद पता भी हो, नीलगिरी हिल्स जो हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो नीलगिरी हिल्स के अंडर कई सेंचुरीज आती हैं, तो उसके नीलगिरी हिल्स के अंडर ही है जो ये सेंचुरी है। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे आपको पता है कि हम डेली कवर भी करते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम देखते हैं कि वो न्यूज़ क्या बोल रही है। तो साइंस एंड टेक के अंदर इस बार न्यूज़ आई है इसरो।
इसरो से क्या आया है कि इन्होंने हाल और फिलहाल में, आपको पता है कि कई साल से भी चल रहा है कि रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, जैसे PSLV, ये अभी जो है 53 लॉन्च किया गया था 3 साल पहले, उसके बाद और रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। तो अभी इसके अंदर क्या है कि PSLV के अंदर रिपोर्ट आई है पोएम की। तो ये पोएम आपकी वो कोई कविता नहीं है। इस पोएम का मतलब है कि जैसे को पता है कि जो रॉकेट होता है, लगभग रॉकेट को मैं ड्रा करके दिखाता हूँ हल्का सा, 4 पार्ट के अंदर ये रॉकेट होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ऊपर आपके होता है सैटेलाइट, जो आपकी सैटेलाइट होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो क्या होता है कि भाई पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, लगभग ये 3 पार्ट तो आपके एटमॉस्फेयर के, जैसे भाई पहले लॉन्च हुआ तो पहले पार्ट ने इतना कवर डिस्टेंस किया भाई, मान लो 100 किलोमीटर, अगले ने किया 300 किलोमीटर, उससे अगले ने किया भाई 800 किलोमीटर, उससे अगले ने किया 1000 किलोमीटर। तो जो 3 पार्ट है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, या एटमॉस्फेयर से माने तो इसको टकरा कर ये नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जो बचता है तो फोर्थ पार्ट बचता है। तो इस फोर्थ पार्ट से क्या होता है कि ये ना अर्थ के चारों तरफ ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो और कूड़ा के रूप में बन जाते हैं, वहाँ एक कूड़ा सा क्रिएट हो जाता है इनका। और जो कि भाई माना जा रहा है कि गलत है, इन फ्यूचर इसका बहुत इम्पैक्ट भी होगा। तो इसी को कम करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया है। तो उसने एक पोएम ऐड कर दी, यानी कि अब जो फोर्थ पार्ट होगा, तो मान लीजिए आपकी अर्थ है, तो ये मान लीजिए ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो आपकी सैटेलाइट तो ये हो गई भाई जो आपने लॉन्च किया है। तो अभी इन्होंने बताया कि जो फोर्थ पार्ट होगा तो वो भी अब वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो भी अर्थ के अब ऐसे चक्कर लगाएगा, और हमें उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का माध्यम मिलेगा, और अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, वेदर का, अदर। तो ये भी अब कह जा रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं कि आपकी सिर्फ सैटेलाइट काम की है, आपका जो फोर्थ पार्ट है जिसको पोएम बोल रहे हैं, तो पी से आपको समझ सकते हैं PSLV है, ओ से ऑर्बिटल हो गया, ई से एमिशंस, और एम से मैकेनिज्म वगैरह कुछ है, या मेट्रोलॉजी और समथिंग करके हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ज़रूरी है कि पोएम है वो हाल ही में इसरो ने लॉन्च की है, और उसके लॉन्चिंग के इसका नाम क्या दिया गया है भाई, इसका नाम दिया गया है जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज। डेब्रीज मतलब कूड़ेदान। तो जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज, यानी कि ऑर्बिट के चारों तरफ जीरो कूड़ा करेंगे, ये इनका मेन उद्देश्य है। तो ये न्यूज़ यहीं पूरी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जो नेक्स्ट न्यूज़ नहीं बल्कि एक आर्टिकल था जो द हिंदू के अंदर छपा था, द हिंदू के अंदर लिखा था। तो ये आर्टिकल किसने लिखा है, तो ये एक आर्टिकल बड़ी है, डॉक्टर है हमारी, डॉक्टर लक्ष्मी। अब पूरा नाम तो मेरे को उनका नहीं पता, डॉक्टर लक्ष्मी नाम है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा, देखो मैं ना जो शब्द बोल लूँगा तो शायद इस शब्द से क्या होता है, जो यूट्यूब है ना वो वीडियो को आगे प्रमोट नहीं करता, या वीडियो को हटा देगा, रिमूव कर देगा अपने चैनल से। तो मैं एक ही बार उसका नाम लूँगा कि वाई यूथ सुसाइड। तो मैं इस शब्द का बार बार नाम नहीं लूँगा, इसके हम रिप्लेस कर देते हैं कुछ भी लाइक ई से इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो वाई यूथ ई, आप ये मान के चलिए वाई यूथ ही। तो इसके ऊपर लिखा गया कि जो यूथ है इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा ई के ऊपर चला गया, या ई है उसको करने लग रहे हैं ई का। तो ये क्यों हो रहा है, और ये देखा गया कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये बढ़ गया है। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं, मैं आपको बताता हूँ डाटा, जो डाटा है वो 32.5% बता रहे हैं, यानी कि यूथ के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी 32.5% बढ़ गई। और ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, आप ये मान के चलिए 32% कोई चीज़ ट्राई कर रही है, ये आपकी GDP नहीं है, ये आपके यूथ हैं जो ये काम कर रहा है। ये मजबूरी क्या है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो कर रहा है। तो इसके अंदर ना काफ़ी मतलब बड़ा ये लिखा गया है डॉक्टर के द्वारा। तो मैं एक एक करके इन सभी को आपको बताता हूँ। तो जो हमारा पहला जो हम ये मानते हैं कि भाई इसके अंदर जो हुआ है, तो मैं कुछ डाटा शेयर कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाए, आपके लिए समझना आसान हो जाए और मेरे लिए भी समझाना थोड़ा आसान हो जाए, दोनों ही तरफ से फ़ायदा, ऐसा ही कुछ करें।
सॉरी। तो जो पहला आ रहा है वो महाराष्ट्र से डाटा है, तो महाराष्ट्र के अंदर इसका A1834 ये ईयरली डाटा होते हैं, ये ईयरली डाटा या फिर डेकेड डाटा होते हैं। तो आपको ये तो पता है कि भाई जो डाटा है छोटा नहीं है। ये आपका महाराष्ट्र से है, अगला आपका MP से है। और भाई मतलब मैं डाटा इतना नहीं बताऊंगा भाई, थोड़ा ठीक भी नहीं लगता, और डाटा आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। बस ये है कि अगर आपसे कल कोई डिस्कस करे, कल कोई बैठ के बात करे, तो आपके पास एक तथ्य हो, कुछ तथ्य हो जिनके ऊपर आप बात कर सको। तो इसके बाद आपका तमिलनाडु है, और ऐसे आपका फिर ये केरला जाता है, और मतलब कुछ काफ़ी इलाके हैं, जैसे राजस्थान भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, हरियाणा भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसके अंदर हो क्या रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि भाई जो जो सुसाइडल टेंडेंसी है, जो सॉरी ई है, वो ज़्यादा क्यों बढ़ गई, और ये ज़्यादा किन के अंदर है। तो ये ज़्यादा देखा जा रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ज़्यादा हो गई। और स्टूडेंट्स के अंदर भी अगर आप प्रिपरेटरी लेवल देखो, तो जो ज़्यादातर मेडिकल जो स्टूडेंट हैं, यानी कि मेडिकल मतलब जैसे कि जो आपके नीट के स्टूडेंट हैं, वो नीट PG या UG के, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, जो नीट के स्टूडेंट हैं उनके अंदर देखा गया। तो उनके अंदर क्या देखा गया कि भाई एक तो लैक ऑफ सपोर्ट है, कि मतलब भाई बच्चा चलो बाहर चला गया, तो बाहर जाने के बाद अपने माता पिता से बात नहीं कर पा रहे अच्छे से, या उसके ऊपर एक तो एकेडमिक प्रेशर भी इतना ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है कि उससे हैंडल नहीं किया जा रहा है। और ऊपर से माता पिता और उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आपको क्रैक करके आना है, आपको क्रैक करना है। आप टेस्ट पे टेस्ट कोचिंग सेंटर लिए जा रहे हैं, बट ड्यू टू प्रेशर वो एक तो पढ़ नहीं पा रहा है, उस ऊपर नेगेटिव प्रेशर और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है एट लास्ट। ये उसके दोस्त हैं वो भी नहीं रहे। तो एक तो ये देखा गया है। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि जो स्टूडेंट हैं, जो PG हैं या फिर मास्टर्स जो कर चुके हैं, या जिनके पास एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसके बाद भी वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं एक जॉब के लिए, पर जॉब उन्हें कोई रिलेवेंट अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही। वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही, उनके पास अच्छे मार्क्स भी हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये जो रेट है वो बढ़ गए। फिर इसके बाद ये देखा गया है कि भाई जो आजकल का कल्चर जो चला हुआ है सोशल मीडिया का, कि भाई कितने लाइक आए कितने नहीं आए, या फिर आपसे सोशल मीडिया भी आपके ऊपर एक तरीके से प्रेशर बना रहा है, तो वो भी इसके अंदर नोटिस किया गया। तो इन्हीं सभी को काउंट किए हैं। और भी ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि अब मैं बताऊं लैक ऑफ फाइनेंस, यानी कि एक जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है, कि स्टूडेंट बाहर जाता है, वो मैनेज नहीं कर पाता अपने डेली नीड्स को, और वो कोप अप नहीं कर पाता अपनी स्टडी से और अपने फाइनेंस को, दोनों को एक साथ लेके नहीं चल पाता, जिसकी वजह से वो ऐसे अंधकार में फंस जाता है। फिर उसके अंदर एक ये चीज़ मेंशन की गई भाई, अल्कोहल। तो यानी कि क्या करते हैं, जब स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो अपने आप को दूर करने के लिए, जैसे मैंने अभी सीरियलियन का एग्जांपल भी दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहाँ पे जो ज़ॉम्बी ड्रग वो बढ़ गया। तो इसी प्रकार से जो इंडिया के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यूथ है, तो वो अल्कोहल की तरफ चला जाता है। उसका प्रेशर बढ़ने पे वो अल्कोहल की तरफ जाता है, तो और अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है। धीरे 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 वो अल्कोहल के ऊपर इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसको लगता है कि अल्कोहल से ही उसका स्ट्रेस रिमूव हो सकता है, और अल्टीमेटली अल्कोहल उसके स्ट्रेस के अंदर और ज़्यादा लिया जाता है। तो उससे भी एक चीज़ बताया गया कि भाई ये ड्रग व्रग के अंदर बच्चे चले जाते हैं, बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं वो चले जाते हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर यही समझाया गया है कि इनके अंदर फिर हम इनको रोके कैसे। तो इन्होंने सीधे जो डॉक्टर लक्ष्मी उन्होंने एक दिया कि भाई पहले तो आप हर स्टूडेंट से बातचीत करना शुरू करें, इंट्रैक्शन करें, हर स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो। लगभग एक स्टूडेंट ऐसा नहीं कि भाई लोनलीनेस और सैडनेस के बीच में फंसा हुआ है। सेकेंड, ये रिलेशनशिप्स जो आजकल चले हैं, रिलेशनशिप्स गोल जो चले हैं, इनको एक अजीब तरीके से मोड़ा जाए, कि बच्चे आजकल ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहे होंगे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में या फिर रिलेशनशिप के चक्कर में ज़्यादा चले जाते हैं, पर होना जाना कुछ है नहीं इनके ऊपर, और वो अपने आप को दुख कर लेते हैं, आहत कर लेते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और फिर वो छूट जाते हैं इमोशनली अटैचमेंट। तो वो भी एक इसका मेन कारण बताया जा रहा है, क्योंकि अगर मान लो आप इंटरेक्ट करोगे तो शायद आप जितने इमोशनली अटैच सिंगल होके रह सकते थे, मल्टी में नहीं हो पाओगे। और एक देखा जा रहा है ग्राउंड। तो उन्होंने बताया कि भाई बच्चे अगर बाहर जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, और या फिर अपने जो एक्टिविटी हैं, जो ग्राउंड एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, तो उससे थोड़ा माइंड पे प्रेशर
कम होगा, रिलैक्सेशन होगी, तो उसकी वजह से बच्चा आगे ग्रोथ कर पाएगा और इन चीज़ों से निकल पाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, ये याद रखें कि आपको इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है? भाई देखो, मैं इतना ये कोई डॉक्टर वॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैंने चैनल का नाम भी स्टडी विद स्टूडेंट रखा है, तो मैं समझ सकता हूँ भाई स्टूडेंट क्या थिंक करता है और क्या नहीं, और जो सिचुएशंस हैं अपने अपने हिसाब से बताए जाते हैं। तो भाई मेरा मानना यही है कि जिस दिन आपको ये लगे ना कि भाई जो तू कर रहा है वो तेरे लिए नहीं बनी, ऐसा नहीं कि भाई आप मान लो आप आज आपने एक बॉक्स बना लीजिए, मेरा जो मानना है वो है बॉक्स बनाइए, या फिर एक सिंपल से आपको बॉक्स की सिंपल चीज़ आइडिया देता हूँ, यदि आप कर पाइएगा तो एक ही चीज़ करनी है, क्या करनी है, एक आपको लाइन खींचनी है और एक इस तरफ आपका पैर करें और एक पैर इस तरफ करें, दोनों तरफ पैर कर लें और इस लाइन को न्यूट्रल लाइन मानें। और अब यहाँ खड़े होके देखें कि यदि मैं एक गोल को अचीव करता हूँ तो लेफ़्ट और राइट, सो जो भी आपकी तरफ से लगे वो सब आप देख लेना। लेफ़्ट और राइट में देखें, पहले लेफ़्ट की तरफ जाके कि यदि मैं फेल हो गया तो मैं नेक्स्ट टाइम या अगली बार या इसको छोड़कर मैं क्या करूँगा। एक सबसे पहला पॉइंट ये रखें, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमसे हो गया होगा, आप ये सोच के रखिए कि अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। सेकंड पॉइंट, आप यदि आप ए को अचीव कर लेते हैं, भाई बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए होते हैं कि ए को आप अचीव कर लेते हैं, तो क्या उसके बाद भी आप उससे खुश रह पाओगे? क्या ये आपका अपना ड्रीम था, या आपका अपना गोल था, या फिर ये बस आपके थोपा गया हुआ है आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपकी सोसाइटी के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखनी। जैसे पहले क्या होता था कि कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन रहा तो उसको ज़बरदस्त डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना ज़बरदस्त, हालांकि वो एक अच्छा पेंटर हो सकता था, वो अच्छा एक कारपेंटर हो सकता था, वो अच्छा एक और किसी फील्ड में हो सकता था, एग्रीकल्चर के अंदर भी वो शायद ऐसा कर देता जैसे स्वामीनाथन जी बन गए, एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा निकल देता। तो बट वो बन गया डॉक्टर, तो शायद वो वहाँ खुश ना रह पाए। या मान लीजिए किसी को जंगल जाना अच्छा लगता है, वन में जाना अच्छा लगता है, पेड़ों के साथ अच्छा लगता है, तो शायद आप वेजिटेशन के अंदर ज़्यादा अपने आप को शो कर पाओ, तो वहाँ से आप अपना साधन ढूंढें। किसी को जानवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो जानवरों के अंदर जाए, एक्सप्लोर करे। तो है क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये करना है, तो इसके अंदर सोसाइटी का भी एक रोल बहुत बड़ा होता है, और ये जो है ये डॉक्टर लक्ष्मी के द्वारा बताए गए हैं कि इसके अंदर ना सोसाइटी को हमेशा ना एक चीज़ करनी चाहिए कि किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं आंकना चाहिए, उसको इक्वलिटी लानी चाहिए हर चीज़ के अंदर, उसको स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जाने के अंदर, और हर चीज़ को रुपए से नहीं तोलना चाहिए। एवरीथिंग इज़ नॉट शुड बी बाइंग लाइक लाइफ। आप ज़िंदगी को नहीं खरीद सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये सत्य है। अकबर भी नहीं जिंदा और ना अकबर के नीचे काम करने वाले सिपाही जिंदा, आज उनमें से कोई एक भी नहीं है जो जिंदा है। हाँ, अकबर का नाम है क्योंकि वो राजा था, तो बस जो लोग हैं वो एक नाम के पीछे डोल रहे हैं। शायद अकबर के पास ज़्यादा दुख हो, उसके सिपाही के पास दुख ही ना हो, या इसके उल्टा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ सोचने की डिपेंडेंसी होती है। तो एक तो ये चीज़ रखिए कि आप न्यूट्रल पॉइंट पे होके खड़े होके डिसीजन लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो आप दोनों चीज़ को देखें, ए और बी मेरे लिए क्या ज़रूरी है। दूसरा, चाहिए फिर आपसे कोई कुछ भी कहे, आपको उसी पे ही काम करना है। यदि आपने बेड़ा उठाया कि भाई मेरे को आज ए एग्ज़ाम क्रैक करना है, और वो किसी और के लिए नहीं, वो मेरे लिए क्रैक करना है, तो आप उसके लिए लग जाएं, आप उसके लिए काम करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद आप अपने आप से कहोगे कि मैंने जो किया वो सही किया। भले आप फेल हो जाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फेल हो गए, आप अगेन ट्राई कर सकते हैं। मानते हैं कि आप अगेन ट्राई नहीं कर पाए, तो आप उससे इतना सीख जाओगे कि खुद को संभाल पाओगे,
और आप इन सुसाइड की वगैरह की तरफ से मुक्त हो जाओगे। और मेरा मानना यही है कि आप ऐसे करें। या भाई मान लीजिए मेरे को टीचर बनना था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने यूट्यूब शुरू कर लिया। आप भी अपने आप को देखिए कि आपको क्या करना है, उसके रिलेवेंट चीज़ें शुरू करके देखिए, शायद आपको अच्छा लगे। और इसी से हम टॉपिक्स ख़त्म करते हैं, आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। और एज़ यूजुअल, थैंक यू।